कवर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात किया कि स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी कंपाउंड की उसके स्टेबल एलिमेंट से, सबसे स्टेबल फॉर्म में जो एलिमेंट हैं उनसे किस तरह की फॉर्मेशन होगी और उस फॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। आज का हमारा टॉपिक है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखिए, समेशन शब्द का मतलब क्या है? समेशन शब्द का मतलब है जोड़, राइट। और कांस्टेंट हीट, इसका मतलब कुछ ऐसा है जहां पर हीट कांस्टेंट रहती है। सो हेसिस साहब ने किस हीट के कांस्टेंट के बारे में बात की थी? टॉपिक है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, राइट। क्या कहता है? बहुत छोटा सा डेफिनेशन, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में हो, जो टोटल एंथैल्पी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल एंथैल्पी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं CO2 गैस की, राइट। अब इसके दौरान जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो आ रहा है -393.5। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हुई और टोटल एंथैल्पी चेंज आपके सामने आया -393.5 किलो जूल। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर यही रिएक्शन ऊपर वाले तरीके से ना होने की बजाय मैं एक और तरीका लिख रहा हूं, कार्बन सॉलिड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंब्यूशन किया जाए फिर से हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, और आपका CO2 गैस बन जाएगा। यानी आप समझिए कि ये रिएक्शन फिर से ऊपर वाली ही रिएक्शन है कि कार्बन सॉलिड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाया। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना आ रहा है भाई? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका पहले स्टेप के लिए -110.5 किलो जूल, और दूसरा जो स्टेप है उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो -283.0 किलो जूल। और आप देखिए कि यहां पर जो टोटल एंथैल्पी है वो एंथैल्पी उतनी ही है जितनी अगर उस रिएक्शन को डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप के अंदर किया गया था तब आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में हो, यानी कार्बन सॉलिड अगर O2 गैस के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बनाती है तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड है, मान लीजिए वाया एक्स। अगर इसी रिएक्शन को एक से ज़्यादा स्टेप में किया जाए, कैसे किया जाए? हाफ O2 गैस के साथ किया जाए पहले, तो क्या बनेगा? CO गैस बनेगा, और फिर उसको दोबारा से हाफ O2 गैस के साथ फिर किया जाए CO गैस को, तो आपका ये बनेगा। तो वहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आया आपका, ये एंथैल्पी चेंज आपका एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन y है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस स्टेप के अंदर z है। तो आपको पता होना चाहिए x जो है वो आपका y प्लस z के बराबर होगा। यानी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में हो, टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब इस टॉपिक से आप लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि कोई भी डिफरेंट थर्मोकेमिकल इक्वेशन को एक दूसरे में ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, उनको किसी भी एल्जेब्रिक चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि वो डिजायर्ड इक्वेशन आपको ऑब्टेन हो रही है या नहीं हो रही, और उस इक्वेशन की एंथैल्पी आपको कैसे पता चलेगी, ठीक है। यानी ऐसे सब्सटेंस की आप एंथैल्पी निकाल सकते हो इस रिएक्शन से, ऐसे सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाली जा सकती है जिसको एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें भी आप लोगों के पास इस टॉपिक के हेल्प से समझ में आ जाएगा। अब क्या है, देखिए, एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कि कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस, कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके CO2 गैस बना रहे हैं,
और इस स्टेप के लिए जो डेल्टा एच नॉट आर है वो -393.5 किलो जूल है। चलिए, एक और रिएक्शन है, इसको मैं रिएक्शन नंबर 1 लिख रहा हूँ। दूसरा एक रिएक्शन और दे रखा है कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस दोनों मिलके H2O लिक्विड बना रहे हैं और इसके लिए डेल्टा एच नॉट आर जो है वो -285.8 किलो जूल है। 285.8 किलो जूल, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, -285.8 किलो जूल। ध्यान से समझते जाइए। तीसरा एक और रिएक्शन है भाई, और उस रिएक्शन के अंदर C2H6 ईथेन, ठीक है, ये भी एक गैस है और ये O2 के साथ, ये सारी रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस नहीं हो तो सबसे पहले इनको बैलेंस कीजिए। O2 के साथ रिएक्शन करके आपका CO2 बना रहा है गैसियस फॉर्म में और H2 बना रहा है लिक्विड फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है स्टैंडर्ड इस तीसरी रिएक्शन के लिए वो -1560 किलो जूल है। अब आपसे कहा है कि कैलकुलेट, आप लोगों को निकालना, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसको फॉर्मेशन कह सकते हो, चाहे रिएक्शन कह लीजिए। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है और किसका निकालना है? आपको ईथेन का निकालना है, C2H6 का। तो आप देखिए, C2H6 की फॉर्मेशन निकालनी है तो वो अपने एलिमेंट से बनेगा, एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन है, उनसे बनेगा और अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में। तो अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को आप यूं लिख सकते हो कि आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर लिखना है, C प्लस H2 विल ब्रिंग यू C2H6। भाई स्टेबल फॉर्म में तो फॉर्मेशन ऐसे ही होगी। क्लियर हो गया? और इसका आपको डेल्टा एच नोट आर निकाल लो, चाहे डेल्टा एच नोट एफ निकाल लो, क्योंकि एक ही कंपाउंड बना है तो इसको डेल्टा एच नोट आर लिख लो चाहे एफ लिख लो, ये निकालना है। सबसे पहले बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ। अब ये वाली रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन से कैसे ऑब्टेन होगी आप लोगों को, तो ध्यान से देख लो। 1-2 न्यूमेरिकल के बाद आपको कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। आपको 2 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन इक्वेशन 1 में है। अगर पूरी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पूरी इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से, तो 2 कार्बन हो जाएगा। और H2 आपको अगली इक्वेशन में मिल रहा है, और लेकिन 3H2 चाहिए, तो पूरी सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और दोनों को आप लोग ऐड कर दो। ऐड करते ही आपके पास 2 कार्बन ऐड हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, लेकिन CO2 गैस और H2O लिक्विड जो है वो फालतू बच गया। ठीक है, अब CO2 और H2O आपका तीसरी इक्वेशन में यूज हो रहा है। इसका मतलब है तीसरी वाली इक्वेशन आपको घटानी है। अब डायरेक्ट घटानी है या मल्टीप्लाई करके घटानी है, या आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 के ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा। मैं यह क्या कह रहा हूं भाई, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो भाई ठीक है, पहले उसमें भी एक स्टेप है, वो मैंने ऐड इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके किया था 2 से और 2 को किससे किया था? 3 से, और फिर आपने उसको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आपको जी ये इक्वेशन बन गई 2 कार्बन प्लस 2O2, इक्वेशन नंबर 2 के रिएक्टेंट, और 3 से मल्टीप्लाई 3H2 प्लस 3/2O2, प्रोडक्ट पहले वाले इक्वेशन का 2CO2 और दूसरे वाले इक्वेशन का 3H2O। यह आपका मामला है। ये ऊपर वाली सभी रिएक्शंस बैलेंस होनी चाहिए, ध्यान रखना इसमें कोई गड़बड़ ना हो। चलिए, और अब इस पूरी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच नोट आर आएगा वो कितना आएगा भाई? पहले वाले इक्वेशन के डेल्टा एच नोट आर को 2 से गुना करो, -393.5 इंटू 2। ठीक है, और उसमें ऐड करो इक्वेशन नंबर 2 के डेल्टा एच नोट आर को 3 से मल्टीप्लाई करके 285.8 इंटू 3। तो यहाँ आपके पास इस इक्वेशन का डेल्टा एच नोट आर आ जाएगा। किसका डेल्टा एच नोट आर आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को
3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को आपने ऐड कर दिया, आपके पास जवाब आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया। चलिए यहाँ मैंने इसको लिख दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब इक्वेशन बन गई 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को आपको बदलना किस में है? आपको 4 थोड़ी चाहिए थी, आपको तो ये इक्वेशन चाहिए थी। ये वाली इक्वेशन तैयार करनी है, ये इक्वेशन बनानी है। तो आपको जी 2 कार्बन चाहिए था, मिल गया। 3H2 चाहिए था, मिल गया। क्लियर हो गया। C2H6 अब तक नहीं मिला, आपको नहीं मिला। ठीक है, अब क्या करोगे? और दूसरा आपको CO2 और H2O फालतू है। CO2 और H2O इक्वेशन नंबर 3 में है, और वही 2CO2 है और वही 3H2O है। और ऑक्सीजन देखिए, या 2O2 और 3/2O2, ये 7/2O2 हो गया। वो 7/2O2 भी इक्वेशन नंबर 3 में है। तो इक्वेशन नंबर 4 में से अगर 3 घटा देते हो तो O2 हट जाएगा, CO2 हट जाएगा, H2O हट जाएगा और C2H6 आ जाएगा। अब क्या करना है भाई कि सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? 4 से सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए भाई, तो पहले हम लोग 4 ही लिख लेते हैं। 2 कार्बन प्लस 3H2 O2 दोनों जोड़ दिया मैंने, 7/2O2। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? -C2H6 -7/2O2। ये तो वो हो गया रिएक्टेंट का मामला। अब इनके प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट घटाइए, तो इक्वेशन नंबर 4 का प्रोडक्ट 2CO2 प्लस 3H2O, और इक्वेशन नंबर 3 का प्रोडक्ट जो ऊपर ही ऊपर लिखा है -2CO2 -3H2O। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हुआ क्या कि दोनों तरफ 7/2, आपका 7/2 H2O और 7/2 प्लस माइनस घट गया। क्लियर हो गया। CO2 2CO2 प्लस 2CO2 माइनस घट गया, 3H2O प्लस 3H2O माइनस घट गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था वो कितना होगा। आपने कैसे निकाला भाई ये इक्वेशन? आपने इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया? इक्वेशन 3 जिसका डेल्टा H0R था -1560, उसमें से, ठीक है, इक्वेशन 4 आपको क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और इक्वेशन नंबर 4 का डेल्टा H0R आपका कितना आ रहा था? -1644.4। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कीजिए। आपका जो डेल्टा H0R है वो कितना आ जाएगा? -84.4 किलो जूल आ जाएगा। और इक्वेशन आपकी क्या बन गई भाई? 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन, और इस C2H6 को आप उधर ले जाओ, C2H6, और इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा H0R जो है वो आपका -84.4 बन जाएगा। यानी बहुत सिंपल सा मामला था कि आपको करना क्या है, जितनी भी इक्वेशंस आप लोगों को गिवन हो ना, उन इक्वेशन के हेल्प से आप लोगों को एक फाइनल इक्वेशन का डेल्टा H0R निकालना है। तो सीधा सा मामला सारा जमा घटा गुना भाग का है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड। ठीक है भाई, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है। ये पूछा है। दे क्या रखा है भाई? दे रखा है CH3OH लिक्विड प्लस 3/O2 गैस एरो CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ओके, 2H2O लिक्विड, और डेल्टा H0R दे रखा है बच्चों -726 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इससे बेनिफिट भी होना चाहिए तुम लोगों को कि आपके पास एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए आपको एक डाटा और दे रखा है। ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन नंबर 2, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है, CO2 गैस, और डेल्टा H0R यहाँ भी दे रखा है इस रिएक्शन का, और ये आपको याद हो गया होगा अब तक, -393.5 किलो जूल पर मोल। थर्ड इक्वेशन आपकी H2 गैस
प्लस हाफ O2 गैस, राइट, इज इक्वल टू H2O लिक्विड, और इसके लिए डेल्टा H0R है वो -286 किलो जूल पर मोल है। आपको एक इक्वेशन नंबर 4 बनाना है, इसके लिए आपको डेल्टा H0 और 4 में आपको फॉर्मेशन करनी है बच्चों किसकी, 4 के अंदर आपको फॉर्मेशन करनी है CH3OH की। अब CH3OH कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है। सो कार्बन लिया, सॉलिड, फेज इसलिए लिखना पड़ रहा है भाई कि हो सकता है कई बार H2O लिक्विड भी हो और गैस भी हो, दोनों ही हो इक्वेशन में, तो कैंसिल भी करना पड़ेगा, तो लिक्विड से लिक्विड ही कैंसिल करना है भाई, इसलिए फेज थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। कार्बन सॉलिड, H2 गैस और O2 गैस। भाई आपके पास कार्बन सॉलिड है, CH3OH बनाने के लिए एक कार्बन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन सॉलिड है आपके पास, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, और ये मिलके क्या बना लेंगे, CH3OH। सबसे पहला काम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप आराम से बैलेंस कर लीजिए, उधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 लगा दिया, उधर 1 ऑक्सीजन है, इसको हाफ O2 कर दिया, बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H0R निकालना है। CH3OH के लिए डेल्टा H0R, तो CH3OH के लिए डेल्टा H0R डेल्टा H0Fe बन जाएगा, क्योंकि कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, उसके एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है, और एलिमेंट भी अपने सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में है। अब बात आता है कि इस इक्वेशन नंबर 4 को लेने के लिए मुझे एक कार्बन चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा। मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 से मिल जाएगा, लेकिन 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। क्लियर हो गया। और मुझे हाफ O2 चाहिए, वो भी 3 से मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 2 में 3 ऐड करना है, लेकिन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो ऐड करिए इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई, राइट, वेरी सॉरी, 3 से नहीं करना, क्यों नहीं करना, आप ध्यान से देखिए। आपको एक कार्बन चाहिए था, आपको चाहिए एक कार्बन, आपको इक्वेशन नंबर, एक कार्बन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, हाफ O2 चाहिए, एक कार्बन आपको इक्वेशन 2 से मिल जाएगा। आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन आपको इक्वेशन नंबर 3 से मिलेंगे, इक्वेशन 3 से मिलेंगे 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान से देखते रहोगे, आपको पता चल जाएगा सर यही करना था। सो कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, C प्लस O2, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2H2 प्लस O2। द पॉइंट इज क्लियर और नॉट। क्या किया गया भाई कि कार्बन चाहिए था, 2 हाइड्रोजन चाहिए था, कार्बन आपको मिल गया है, 2 हाइड्रोजन आप लोगों को मिल गए हैं। अब क्या करोगे, राइट हैंड साइड कीजिए। तो राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हो आप, इक्वेशन 2 का प्रोडक्ट प्लस इक्वेशन 3 का प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, 2H2O लिखोगे। ये इक्वेशन आप लोगों को ऑब्टेन हो गई। अब इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H0R कैसे निकलेगा, इक्वेशन नंबर 2 का डेल्टा H0R 393.5, उसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना भाई, इक्वेशन नंबर 3 के डेल्टा H0R को 2 से मल्टीप्लाई करके 286 मल्टीप्लाई बाई 2। सो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई किया है क्या, इक्वेशन 3 को 2 से और इक्वेशन 2 के अंदर ऐड कर दिया है। ऐसा करने से आपके पास जो डेल्टा H0R आ गया है वो आपके पास -965 आ जाएगा, -965 किलो जूल, जैसे जब पार्ट। अब देखिए इसको फिर से लिख लेता हूँ कि कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, राइट, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, और O2 भी 2 ही हो गए हैं आपके, O2 प्लस O2 2 O2 है, और आपके पास आ गया है CO2 प्लस 2H2O। ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H0R आपके लिए -965 किलो जूल पर मोल वही चल रहा है आपका। चलिए अब मामला आता है भाई, दोबारा से उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमारे लिए तो ये वाली रिएक्शन प्रीडोमिनेंट है। तो कार्बन मिल गया, 2 हाइड्रोजन मिल गया, O2 हाफ चाहिए, दूसरा CH3OH चाहिए, CO2 और H2 हटाना है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में CH3OH है, CO2 भी है और 2H2O भी है। तो इक्वेशन 1 अगर घटा देते हैं इस 4 में से, तो आपको जो इक्वेशन 4 चाहिए वो मिल जाएगी।
कैसे मिलेगी? देखिए इक्वेशन नंबर, ठीक है, जो अब आपको ऑब्टेन्ड हुई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है क्या? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 5। आप इक्वेशन 1 को 5 में से सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 ही आपको चाहिए। तो चलिए भाई इक्वेशन 5 लिखता हूँ, सी प्लस 2H2 प्लस 2O2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना भाई? इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका रिएक्टेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो है आपका CH3OH और माइनस 3/2O2। अब प्रोडक्ट देखिए, इक्वेशन 5 का प्रोडक्ट, इक्वेशन नंबर 5 का प्रोडक्ट है आपके पास CO2 प्लस 2H2O। इक्वेशन नंबर का 1 का प्रोडक्ट घटाइए, CO2 प्लस, सॉरी घटाओगे तो वो प्लस था, तो ये माइनस 2H2O। अब आपके पास इस रिएक्शन का डेल्टा H नोट आर कितना आ जाएगा? इक्वेशन 1 के डेल्टा H नोट आर में से 5 का डेल्टा H नोट आर घटाओ। ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 का डेल्टा H नोट आर, किस में से? 5 का। तो 5 का डेल्टा H नोट आर माइनस 965, और इसमें से घटाइए, क्या घटाइए? माइनस 726। आपके पास इस इक्वेशन का डेल्टा H नोट आर आ जाएगा। कैसे आएगा चेक कर लेते हैं। अब दोबारा से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, जो भी चीज़ यहाँ कैंसिल हो पा रही है उसको आप लोग क्या करिए? कैंसिल करिए। देखिए CO2 से CO2 कैंसिल, H2O2 ही था। अब चेक कर लो गलत तो नहीं लिखा गया है। आपने क्या किया? इक्वेशन 5 ये है, इक्वेशन 5 के अंदर CO2 और 2H2O है, तो CO2 है 2H2O, तो 2H2O से 2H2O आपका सब्ट्रैक्ट, CO2 से CO2 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? कार्बन बच गया, 2H2 बच गया, और 2O2 में से 3/2O2 घटा दोगे तो आपको पता है क्या बच जाएगा भाई? प्लस में हाफ O2 बच जाएगा, हाफ O2 बच जाएगा, और ये CH3OH आपका प्रोडक्ट के तौर पे चला जाएगा। देखिए चेक कीजिए यही इक्वेशन 5 है या नहीं है, सॉरी 4, यही चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? बिल्कुल यही थी। कार्बन H2 हाफ O2 CH3OH। ठीक है, कार्बन 2H2 हाफ O2, कार्बन 2H2 हाफ O2, ठीक है, CH3OH। स्क्रीन पर ऊपर ऊपर देखिए कार्बन 2H2 हाफ O2 CH3OH, स्क्रीन पर नीचे नीचे देखिए कार्बन 2H2 हाफ O2 CH3OH। कैसे आई? आप इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 1 घटाया, तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 1 का डेल्टा H नोट आर घटाओगे तो आपके पास डेल्टा H नोट आर इस इक्वेशन का आ जाएगा, और वो आपका क्या आ जाएगा भाई? सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 239 किलो जूल पर मोल, 239 किलो जूल। यानी एक बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। आप कहोगे सर न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, बस थोड़ा सा हिसाब किताब करना है, हिसाब किताब होते ही न्यूमेरिकल और हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके तो कितने भी न्यूमेरिकल कर लीजिए, सबका प्रैक्टिस एक ही तरीके से चलना है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, किसका? बेंजीन निकालना है। तो सीधा सा मतलब है, इसकी रिएक्शन क्या लिखोगे? इसके एलिमेंट से बनाओगे आप। कार्बन है प्लस H2 है, और क्या बन गया आपका? C6H6। फॉर्मेशन में आप एलिमेंट से ही रिएक्शन शुरू करोगे, ध्यान रखना। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 6 कार्बन 3H2, और आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नोट F निकालना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 के लिए डेल्टा H नोट F आपको निकालना है। अब गिवन क्या है भाई? गिवन है कुछ इक्वेशंस के लिए डेल्टा H नोट F गिवन है। ठीक है, और वो गिवन है आपका इक्वेशन 2, C6H6 प्लस 7/2O2 6CO2 प्लस 3H2O, डेल्टा H नोट आर माइनस 3266 किलो जूल पर मोल। इक्वेशन नंबर 3, C प्लस O2 CO2 डेल्टा H नोट आर माइनस 393 किलो जूल। पॉइंट 1 लिखा, जो डाटा दिया जाए उसी को फॉलो करना। पॉइंट 1 लिखा, पॉइंट 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 H2 गैस
प्लस हाफ O2 गैस। कई बार ये राउंड फिगर में लिख दिए जाते हैं 393.1, कई और इसको 393 लिख देता है। हाफ O2, ठीक है, और आपका H2O लिक्विड, ठीक है, और डेल्टा H नॉट आर है -286। अब क्या करना है भाई, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप खुद सोल्व करोगे, मैं आपको हिंट बता देता हूँ, और हिंट आप लोगों को पता भी है कि कैसे होना है। कि आपको ये इक्वेशन ऑप्ट करनी है, 6 कार्बन चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 हाइड्रोजन चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 में 3 में 4 ऐड कर दीजिए, इसमें यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल आ जाएगा, क्या आएगा, ठीक है, 6 कार्बन, 6 O2, 3 हाइड्रोजन और 3/2 O2। उधर प्रोडक्ट में क्या आ गया भाई, 6 CO2 और आपके पास 6 CO2 प्लस 3 H2O, ये मामला आ गया है, ठीक है। डेल्टा H नोट आर क्या करोगे भाई, आप इक्वेशन 3 के डेल्टा H नोट आर को 2 से गुना करो, इक्वेशन 4 के डेल्टा H नोट आर को 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को आप लोग क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो ऐड। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है, उसका डेल्टा H नोट आर एफ जो है वो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या किया दोबारा से सुन लो, इक्वेशन नंबर 1 को कुछ निकाल का डेल्टा H नोट एफ निकालना है। 2 3 4 गिवन है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 से किया, दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करते ही रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड किया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ऐड किया, डेल्टा H नोट आर को डेल्टा H नोट आर में ऐड किया। आपके पास जो इक्वेशन है उसका डेल्टा H नोट आर आ जाएगा। क्या आएगा, पहले वाले को 2 से गुना किया, तीसरे, ठीक है भाई, और 2 से गलत लिखा, 6 से गुना किया है, पहले वाले को 6 से और दूसरे वाले को 3 से, तो मल्टीप्लाई करते ही आपके पास डेल्टा H नोट आर आ जाएगा -3216। अब क्योंकि आपको ये इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको तो इक्वेशन नंबर 1 चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 1 चाहिए तो अब आपको C6H6 लेके आना है, ठीक है। 6 कार्बन चाहिए था, मिल गया, ठीक है। चलिए, O2 H2 3 चाहिए था, मिल गया, और 6 और 3/2 ये आपका 15/2 O2 हो गया, ये फालतू है अब आपके पास, ये आपको हटाना है। CO2 और H2O भी फालतू है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास फालतू है। क्लियर हो गया, ये आपको रिमूव करना है। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। और आपके पास फालतू जो चीज़ है वो हट जाएगी और आपको C6H6 आप लोगों को चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर जो आपकी बैलेंस है वो ध्यान रखना, बैलेंसिंग जरूर होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में एक एरर है कि वो बैलेंस नहीं है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, उसको 15/2 करना है। तो अब क्या करना भाई, जो ये इक्वेशन है आपकी 6 कार्बन 3H2 प्लस 15/2 O2 और 6 CO2 प्लस 3H2O, इस इक्वेशन में से इसको नाम दे रखा है हमने क्या, इक्वेशन नंबर 5। ये जो इक्वेशन बनी है 5, इसमें से इक्वेशन 5 में से घटा दीजिए इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट। जैसे ही आप घटाओगे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 तो निकालना है, 1 नहीं घटाना, 2 घटाना है, ध्यान रखो, क्योंकि 1 तो ऑब्टेन करना है। C6H6 लेके आना है, 15/2 O2 लेके आना है, तो करिएगा इसको। क्या हो जाएगा, 6 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 15/2 O2, घटाइए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे ऊपर ऊपर, C6H6 माइनस 15/2 O2, रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट घटाया। चलिए, अब 5 के प्रोडक्ट में से 2 का प्रोडक्ट घटाइए। 5 का प्रोडक्ट 6 CO2, ठीक है, प्लस 3H2O, 2 का प्रोडक्ट 6 CO2 और 3H2O। अब क्या करोगे भाई, इसका डेल्टा H नोट आर निकालने के लिए 5 के डेल्टा H नोट आर में से, ठीक है, 5 का डेल्टा H नोट आर जो भी आएगा वो कैसे आया था, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया था -3216। और 1 का डेल्टा H नोट आर आप लोगों के लिए गिवन है, कितना आएगा, -3266। सो -3266, ये आप घटाइए, तो ये घटा घटा आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप देखिए भाई क्या घटता है, 15/2O2 से 15/2O2, 6CO2 6CO2 H2O C6 उधर चला जाएगा तो 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन और C6H6 उधर चला जाएगा। यही इक्वेशन आप लोगों को चाहिए थी, चेक करिए यही इक्वेशन हमें चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, इसी की फॉर्मेशन करनी थी आप लोगों को। 6 कार्बन 3H2, तो आपके पास जो सॉल्यूशन करके डेल्टा H नॉट निकालोगे वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। होपफुली अब आप इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए जाए, उन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सा तरीका है। एक बार रूटीन में एक रनिंग में छोटा सा क्वेश्चन और बना देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है, कैलकुलेट डेल्टा H नॉट R फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन है उसका डेल्टा H नॉट R निकालना है, C+2H2 और आपको CH4, इस इक्वेशन का डेल्टा H नॉट R निकालना है। ओके, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। दे क्या क्या रखा है भाई, C+O2 CO2 डेल्टा H नॉट R दे रखा है, मान लीजिए X लिख दिया माइनस। आगे देखो भाई H2 + ½ O2, आपको H2O लिक्विड दे रखा है, डेल्टा H नॉट R। ठीक है भाई, डेल्टा H नॉट R मान लीजिए इसका दे रखा -y। तीसरा CO2 + 2H2O, ठीक है, CH4 + 2O2, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H नॉट R दे रखा है जिसे Z। इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 1 ऑब्टेन करना है, 2 3 4 गिवन है। करना क्या है भाई, 1 ऑब्टेन करना है, कार्बन आपको 2 से मिल जाएगा, 2 हाइड्रोजन आपको 3 से मिल जाएंगे, लेकिन 3 को 2 से गुणा करना। तो क्या करना, ऐड करना है इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या हो जाएगा, C+O2 + 2H2 + O2 और आपका CO2 + 2H2O, ये आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 को। अब बात आता है कि अब आपको ये इक्वेशन को थोड़ा और लिख लो तो डेल्टा H नॉट R भी आ जाएगा। कैसे आएगा, इक्वेशन नंबर 2 का डेल्टा H नॉट -x और इक्वेशन नंबर 3 का डेल्टा H नॉट R को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सो -2y ऐड करना था, इसीलिए माइनस माइनस ही रहा। चलिए भाई, आपकी इक्वेशन क्या बन गई, C बन गई, 2H2 बन गई, + 2O2 बन गई और आपका CO2 और 2H2O। लेकिन ये इक्वेशन नहीं चाहिए, इक्वेशन तो आपको चाहिए कौन सा, ये वाला इक्वेशन चाहिए, C+2। तो C चाहिए था, 2H2 चाहिए था, मिल गया। O2 फालतू है, हटाना है, CO2 फालतू हटाना है, 2H2O फालतू हटाना है, और ये सारी चीज़ें आपको इक्वेशन नंबर 4 में मिल जाएंगी। CO2 घटा दोगे तो हट जाएगा, 2H2O आप घटा दोगे तो हट जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया, और CH4 हो रही। लेकिन आप एक बात ध्यान देखिए कि क्या घटाने से हटेगा क्या, क्योंकि अब आपके पास जो इक्वेशन है उसको अगर रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट घटाओगे तो दोनों तरफ यहाँ आपका -CO2 है वो राइट में जाके प्रोडक्ट हो जाएगा, तो घटाने से नहीं हटेगा। आप देखिए दोनों चीज़ें करके देखिए। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, अगर आप इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करते हो तो इक्वेशन 1 बनती है या नहीं बनती। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप चेक करके देखिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इक्वेशन 5 में, ठीक है, इक्वेशन 4 ऐड करके देखिए। चलिए ऐड करके देखते हैं। 5 है C+ 2H2 + 2O2, ऐड करिए इक्वेशन नंबर 4 का प्रोडक्ट प्लस CO2 + 2H2। तो इतना हिसाब आप लोगों को लगाना आना चाहिए। चलिए प्रोडक्ट बोलिए भाई, इक्वेशन 5 के 2H2 जोड़ दीजिए CO2, इक्वेशन नंबर, ठीक है, 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 4 सब्ट्रैक्ट किया है। अब 4 के प्रोडक्ट बोलिए -CH4, ठीक है, ऐड करना है तो माइनस नहीं करना है, इक्वेशन 5 + इक्वेशन 4 प्लस करना था, CH4 + 2O2। चलिए अब देखिए भाई क्या हुआ, ऐसा करते ही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेंड हो जाएगी। कैसे ऑब्टेंड हुई समझने की कोशिश करना कि क्या हुआ, CO2 दोनों तरफ हटा दीजिए, बोलो हटा सकते हो नहीं हटा सकते हो, H2O 2H2O दोनों तरफ हटा दीजिए, 2O2 दोनों तरफ हटा दीजिए, यही रिएक्शन चाहिए थी। इसका मतलब इक्वेशन 5 के डेल्टा H नॉट R में से इक्वेशन 5 का डेल्टा H नॉट R जो है उसमें जोड़ दीजिए क्या,
इक्वेशन 4 का डेल्टा एच नोट आर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। मैं आपके पास 5-6 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप लोग बहुत आसानी से अच्छे से उन क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। बस रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूँ आपके पास, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना है, डेल्टा एच नोट है। तो आप समझिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपको कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और विल ब्रिंग यू CH3COOH, और बैलेंस कीजिएगा। इसके लिए डेल्टा एच नोट एफ निकालना है। और क्वेश्चन दे दिया कि इफ द एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन इज गिवन। अब CH3COOH का एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन गिवन है, तो इसको कंब्यूशन कीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन है तो CO2 और H2O बनाइए, इसका एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन गिवन है। चलिए एक क्वेश्चन इसी में पूछा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन। अब सबको पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है भाई। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, बैलेंसिंग चेक करते रहिएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इज गिवन, सो आपको पता है H2 प्लस O2, H2 है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन है। और फिर आप पहली वाली इक्वेशन ड्रॉ करोगे इन तीनों इक्वेशन के डेल्टा एच नोट आर को। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं हमेशा रिएक्शन के फॉर्म में मिले, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे भी मिल सकता है। क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन C3H8, ये आपको निकालना है। इसका मतलब आपको ये इक्वेशन निकालनी है। C3H8 बैलेंस करिएगा यहाँ 3 से और यहाँ 4 से, और इसका डेल्टा एच नोट आर आपको या फॉर्मेशन निकालना है। चलिए गिवन क्या है, इफ द एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन ऑफ इट, यानी एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन यानी C3H8 प्लस O2, इसका गिवन है। सबसे पहले आप इसको यूं लिखिएगा, फिर इसको बैलेंस कीजिएगा। इसका एंथैल्पी ऑफ कंब्यूशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है। चलिए, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O इज गिवन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको पता है अपने एलिमेंट से ही बनेगा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है या रिएक्शन गिवन है आपके पास। चलिए भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गिवन है, सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 तो आपको पता है H2O इससे बनेगा, तो ये हम बार बार यही यूज कर रहे थे। तो आपको क्वेश्चन जिस सेंस में मिले H2O इज गिवन, बैलेंसिंग चेक लीजिएगा, और इसका डेल्टा एच नोट आर। अब क्या है भाई, आपके पास मामला वहीं आके रुक गया। आपको डेल्टा एच नोट एफ इस इक्वेशन के लिए निकालना है, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन गिवन है। डायरेक्ट इक्वेशन गिवन नहीं था, स्टेटमेंट गिवन था। तो मैं अभी आपके पास 5, 7, 8 क्वेश्चंस का लिंक जो है वो आपके पास भेज दूंगा, और आप उस लिंक को अच्छे से चेक करिए, पूरा PDF सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कीजिए। आंसर भी भेजूंगा मैं आपके पास। दैट्स ऑल फॉर टुडे।